जादुई जेल रेस्टोरेंट। किरतपुर नाम का एक गांव था जहां कल्लू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। कल्लू बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में वो अपने परिवार के साथ रहता था और गांव के सेठ धनीराम के घर में रसोइया का काम करता था। सेठ धनीराम का छोटा भाई भी था जिसका नाम पंकज था। वो एक नंबर का शराबी था और जुएबाज आदमी था। एक दिन, ये लो कल्लू, तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह। शुक्रिया मालिक, पैसों की बहुत जरूरत थी। बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाना है। धनीराम ने कल्लू को पैसे देकर बाकी के पैसे तिजोरी में रख दिए। वहीं पंकज भी यही सब देख रहा था। ये अच्छा मौका है, भैया के पास बहुत पैसे हैं, कुछ निकाल लेता हूँ। जैसे ही धनीराम और कल्लू वहाँ से गए, पंकज ने मौका पाकर वो सारे पैसे चुरा लिए। और जब धनीराम ने पैसे तिजोरी में नहीं देखे तो वो परेशान हो गया। तब पंकज ने आकर सारा इल्जाम कल्लू पर डाल दिया। भैया, जब आप तिजोरी के पास से गए, मैंने देखा ये कल्लू उसी के पास भटक रहा था। मानो न मानो इसी का काम है ये। वैसे भी ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। धनीराम ने पुलिस को बुलाया और कल्लू को पुलिस पकड़कर ले गई। कल्लू अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका और उसे जेल हो गई। पूरे 10 साल की सजा कल्लू काटकर जेल से बाहर आया। लेकिन जेल से आने के बाद उसे गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। कल्लू, तुम एक चोर हो और एक चोर हमारे गांव में नहीं रह सकता। लगते तो बड़े ही भोले भाले से थे तुम। महेश भाई, मैंने नहीं की कोई चोरी, तुम तो जानते हो ना मुझे। मैं नहीं जानता तुम्हें। तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी अब इस गांव में नहीं रहते। वो सभी ये गांव छोड़कर दूसरे वाले गांव चले गए हैं। अच्छा होगा तुम भी चले जाओ। कल्लू को अपने इस अपराध की सजा मिल रही थी जो उसने किया भी नहीं था। कल्लू पड़ोस वाले गांव में गया जहां उसे उसकी पत्नी और बच्चे मिल गए। उसकी पत्नी ने एक ढाबा खोल लिया था जिसके सहारे उनकी गुजर बसर होती थी। मेरी वजह से क्या क्या दिन नहीं देखने पड़े तुम लोगों को। जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं यहाँ नहीं था। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। आप आ गए हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? देखता हूँ, जो भी छोटा मोटा काम मिल जाए। कल्लू ने गांव में घूमकर काम तलाशा लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। वजह बहुत ही साफ थी। कल्लू 10 साल की सजा काटकर जेल से आया था और सभी उसे अपराधी मान रहे थे। अरे ना भाई ना, हमारे पास एक चोर के लिए कोई काम नहीं है। हमें पता है कैसे तुमने सेठ धनीराम के घर में हाथ साफ किया था। कल्लू को कहीं काम नहीं मिला। वो थका हारा अपने पत्नी के ढाबे पर लौट आया। उमा, तुम्हारे ढाबे पर लोग नहीं आते क्या? कल से देख रहा हूँ एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ जी, नहीं आते कोई भी ग्राहक। क्या करें, आजकल सभी लोग गांव में आकर ही रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और वो भी बड़े बड़े। सब लोग वही खाना पसंद करते हैं, कोई हमारे पास आता ही नहीं। कल्लू को तब एक आइडिया आया और उसने पत्नी से कहा, उमा, क्यों ना हम एक जेल रेस्टोरेंट खोलें? कुछ अलग सी चीज होगी तो लोग खुद दौड़े दौड़े आएंगे। लेकिन उसके लिए इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मेरे कुछ कैदी दोस्त बने थे, मैं उनसे जाकर मदद लेता हूँ। कल्लू ऐसा बोलकर अपने कैदी दोस्तों से मिलने जेल पहुँच गया, जहाँ उसके दोस्तों ने कहा, कल्लू, पैसे तो हैं, वो तू ले ले। जब यहाँ से निकलेंगे तो दे देना, हमारी भी जिंदगी बच जाएगी। हाँ भाई, क्यों नहीं। उसके सभी दोस्तों ने उनके पास जो भी पैसे थे कल्लू को दे दिए। कल्लू जैसे ही जेल से निकला तभी उसे किसी की आवाज आई। सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा कल्लू, कुछ और भी चाहिए होगा तुम्हें तुम्हारा जेल रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए। कल्लू ने अपने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर से आवाज आती है, इधर उधर मत देखो, ये मैं बोल रही हूँ। जेल, मैं एक जादुई जेल हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। मैं इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम जाकर बस अपने ढाबे पर बैठो,
देखो मैं उसे कैसे जेल रेस्टोरेंट में बदलती हूँ और लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। कल्लू जैसे ही अपने ढाबे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ढाबे की जगह एक आलीशान जेल रेस्टोरेंट बना खड़ा हुआ है और लोग रेस्टोरेंट के अंदर खचाखच भरे हुए हैं। तभी उसकी पत्नी उमा आती है। अरे जल्दी करो जी, भीड़ बहुत हो गई है, मेरे से इतने लोगों को नहीं संभाला जा रहा, तुम भी मेरी मदद करो। दोनों ने मिलकर सभी लोगों को खाना परोसा और देखते ही देखते कल्लू का जेल रेस्टोरेंट निकल पड़ा। दूर दूर के गांव के लोग उसके जेल रेस्टोरेंट आते और पेट भर के खा कर जाते। अब कल्लू को किसी चीज की कमी नहीं रही।